हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे स्प्रेड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड विद द पार्ट्स अवध एंड ग्यूडे मिल्स। तो याद रखिए हमने पिछले पार्ट में क्या देखा, तो स्प्रेड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स इन टाउन्स कि कैसे मिडिल क्लास लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, और उसके बाद हमने उसके ड्रॉबैक्स भी देखे जैसे कि एक्सपेंसिव खादी एंड लैक ऑफ अल्टरनेट इंस्टीट्यूशन। तो वो तो हो गए टाउन्स के बारे में। बट कंट्री साइड मतलब इंडिया के रूरल एरियाज में, कौन से इंडिया के, तो उस इंडिया के जिसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, ये बात याद रखें। तो उस इंडिया के कंट्री साइड मतलब रूरल एरियाज में अवध और ग्यूडे मिल्स, यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का स्प्रेड हुआ था। आफ्टर इन टाउन्स मतलब पहले टाउन्स में स्प्रेड हुआ, उसके बाद इधर धीरे धीरे आया। ये ऐसा है कि मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज जो थे इंडिया में पहले सिटीज़ में आए, उसके बाद गाँवों में आए, राइट। तो उसी तरह अवध और ग्यूडे मिल्स में टाउन्स के बाद पहुंचा। तो अवध के केस में क्या था, तो मूवमेंट वाज लेड बाय बाबा रामचंद्र सन्यासी। ये बात की है, ये देखिए ये जो पॉइंट्स दे ये बात के, बट हमें एक स्टोरी समझनी पड़ेगी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड होने से पहले वहाँ की कंडीशन क्या थी। क्योंकि अगर आप बुक में देखोगे आपको इतना बड़ा समझना मुश्किल है, बट अगर आप समझोगे कि साइकोलॉजिकली वहाँ पे कहा क्या गया है तो समझेगा। क्योंकि बुक में पहले क्या दी है, स्टोरी दी गई है कि वहाँ पे था क्या, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की एक ये सिर्फ लाइन दी गई है। तो याद रखिए, मूवमेंट वॉज अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स। मूवमेंट जो था वो लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स के अगेंस्ट था, और वो किसके द्वारा लीड किया गया था, तो बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र कौन थे, एक सन्यासी थे जो फिजी में रह चुके थे इंडेंचर्ड लेबरर की तरह सो बाबा रामचंद्र वॉज अ सन्यासी। सन्यासी मतलब जिन्होंने अपना गृहस्थ जीवन जो होता है वो त्याग दिया होता है, और वो अध्यात्म की ओर बढ़ चुके होते हैं। मीन्स ही हैज़ नथिंग टू डू विथ वाइफ एंड ऑल, मतलब फैमिली वगैरह से कुछ लेना देना नहीं था, और वो फिजी में रह चुके थे। फिजी एक कंट्री का नाम है, याद रखिए। एज एन इंडेंचर्ड लेबरर, इंडेंचर्ड लेबर का मीनिंग समझने के लिए ईजी समझिए, क्योंकि डेफिनेशन आप देखने जाओगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह लेबर किया जाता है, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको एक न्यू कंट्री या न्यू प्लेस में जाना पड़ता है वर्क के लिए। अगर सिंपल डेफिनेशन की बात की जाए, इट इज़ अ बॉन्डेड लेबर इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड and laborer agrees to work in the new place or a new country for a particular amount of time, for a particular period of time, for example 5 years। मतलब जनरली क्या होता था, आप एग्जांपल से समझिए। तमिलनाडु में कुछ लोग रहते हैं, अभी उनकी कंडीशन ख़राब है, उन्हें मतलब किसी ने प्रपोजल रखा कि चलो श्रीलंका को कुछ साल के लिए चलते काम करने की, किसी एजेंट ने। तो उन्होंने अग्री किया, और वो फिर तमिलनाडु से श्रीलंका को आ गए। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो इसे क्या, किसके लिए, तो काम करने के लिए। तो इसे हम इंडेंचर्ड लेबरर कहेंगे। तो ये जो बाबा रामचंद्र थे, इन्होंने मूवमेंट को लीड किया था, और किस में लीड किया, किसके अमंग लीड किया था, तो पीजेंट्स के अमंग। मतलब अवध में जो मूवमेंट हुआ था वो किसके अमंग हुआ था, तो पीजेंट्स के अमंग। किसके अगेंस्ट, तो लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। मतलब पीजेंट्स की दुश्मनी किससे थी, लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स। और एक बात याद रखिए, फिलहाल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात शुरू भी नहीं हुई है। एक बात याद रखिए, तो लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स के अगेंस्ट क्यों इतनी दुश्मनी थी, क्योंकि अगर कुछ हो रहा है तो उसका रीज़न तो होगा। अगर आपको एक टीचर पसंद नहीं है तो उसका एक कारण होता है। उसी तरह अगर इनको ये लोग पसंद नहीं है तो उसका एक कारण था, उसके 2 कारण थे, लैंडलॉर्ड, ज़मींदार आपको बताए एंड ऑल। तो कारण क्या थे, तो पहला बेगार एंड सेकेंड इज हाई रेंट्स। रेवेन्यू लिखा है बट रेंट्स लिखना ज़्यादा वैलिड रहेगा। तो बेगार क्या था, तो समझिए। अभी लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स क्या करते थे, तो समझिए। अभी कोई गरीब पीजेंट है तो उसको लैंड दे देंगे, और उस पे उसको काम करने को लगाएंगे, और उसको पे भी नहीं करेंगे। सोच रहे हो, मीन्स यही होता है बेगार। अभी इंग्लिश में अगर बोला जाए, सो बेगार इज़ द काइंड ऑफ वर्क इन विच वी आर नॉट पेड मनी इन रिटर्न ऑफ डूइंग वर्क, मीन्स वी आर लेफ्ट अनपेड। मतलब इसमें हमें पैसे ही नहीं दिए जाते, मामा चाचा बना के मतलब काम कर लिया जाता है, भाई भाई बोल के काम कर दिया जाता है। बट ऐसा नहीं, इस केस में तो मतलब भाई भाई क्या कुछ नहीं बोलते थे, बट काम करा लेते थे ज़बरदस्ती। और पीजेंट्स भी क्या बेचारे गरीब थे तो क्या कर सकते थे। और हाई रेंट्स से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखिए डिस्पैरिटी बहुत थी। ये जो लोग थे लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स, ये बहुत अमीर थे, बट जो हमारे पीजेंट्स भाई बहन थे वो गरीब थे। इस कारण क्या इनकी ये पैराडॉक्स हो गया यहाँ पे कि ये अमीर होते गए, वो गरीब होते गए। और इस कारण क्या हुआ,
तो उनके मन में आया कि यार इनको इतनी ज़रूरत भी नहीं है, ये क्यों ले रहे हैं, और हमें जिनको ज़रूरत है हमारी अर्निंग कम कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो अर्निंग का था वो हाई रेंट्स में चला जाता था। और एक पॉइंट ऐसा है कि जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते थे वो क्या करते थे, जो सर्फ लोग होते थे वगैरह लोग होते थे, मतलब जिनके पास लैंड ना हो, उनको वो लैंड देते थे काम करने को, पर टाइम टू टाइम उनसे वो लैंड ले लेते थे। मतलब समझिए, मैंने आपको लैंड दिया, आपके पास कुछ काम नहीं है थोड़ी देर काम करने के लिए, और परसों ही वापस ले लिया, मतलब बिना कुछ इन्फॉर्म किए, बेफालतू, विदाउट रीज़न, मतलब आर्बिट्ररी वे में वो ले लेते थे। ऐसा क्यों? तो वो क्या समझते थे कि जो सर्फ वगैरह है वो क्या करेंगे, उस पर राइट जताना शुरू कर देंगे, यार हमने इतने साल से इस पर काम किया, ये तो हमारा है। इसको समझने के लिए एग्जांपल लीजिए, अगर आप किसी स्कूल में 10 साल से पढ़ रहे हो तो वो स्कूल आपको पूरी अपनी हो जाती है, राइट? उसी तरह बट अगर आप किसी स्कूल में कल ही आए हो, तो अगर उस स्कूल को कुछ हो भी गया तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जिस स्कूल में आप 10 साल से हो, उस स्कूल के साथ अगर कुछ भी हुआ तो आपको थोड़ा अंदर से बुरा लगेगा, वैसे ही। तो उसके बाद देखिए, तो ये हुआ, राइट? तो ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के क्या ड्रॉबैक्स थे, मतलब वो क्या अत्याचार करते थे? पहला तो बेकार करने को लगाते थे, मतलब बिना पे किए काम करने को। दूसरा रेवेन्यू और हाई रेंट्स होते थे, जिससे पीजेंट्स की ज़्यादातर अर्निंग उसमें ही चली जाती थी। और तीसरा था कि सर्फ वगैरह को लैंड देने के बाद वो अपने आप उनसे छीन लेते थे जब भी उनकी इच्छा हो। इसका रीज़न क्या था? वो चाहते थे कि वो हक ना जताए, कौन? सर्फ। उसके बाद तो लोगों को ये तो समझ आ गया कि ये बुरा है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो बाबा रामचंद्र और जो अवध के सारे पीजेंट्स थे, किसान थे, पीजेंट्स मतलब किसान, उन्होंने क्या डिसाइड किया, तो नाई धोबी बंद लगाना शुरू किया और उनसे कांटेक्ट कम करना शुरू किया। कैसे? तो समझिए अभी। नाई धोबी बंद आर द लैक ऑफ बेसिक सर्विसेज। नाई का मतलब क्या होता है? बार्बर। धोबी मतलब वॉशरमैन। तो नाई की सर्विसेज क्या होती है? बाल काटना पहली चीज़, और धोबी की कपड़े धोना। तो बाल काटने और कपड़े धोने जैसी सर्विसेज आपको कितने रेगुलरली लगती है? जैसे कि बाल काटने की तो हर महीने लगती है, और दाढ़ी करने की तो 3 दिन में लगती है, राइट? नाई के दोनों काम होते हैं। धोबी का काम तो रेगुलर रहता है, क्यों? क्योंकि कपड़े धोना मतलब रेगुलर होता ही है। तो इस कारण के ये सर्विसेज से उन्हें अलग कर दिया गया। मतलब पीजेंट्स ने क्या किया, जो नाई और धोबी थे अवध के, उनको बोल दिया कि भाइयों ये देखो, ये कमीने लोग हैं, मतलब सॉरी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट ऐसा बोला उन्होंने, और कहा कि इन लोगों को आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी है, इससे आपका भी फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा। आपका फ़ायदा कैसे? तो ओवरऑल मतलब डेवलपमेंट ही तो होगी, अगर सबके साथ, मतलब सबका साथ सबका विकास जैसे होता है उसी तरह हो तो नहीं रहा। हाँ, तो क्या हुआ, ये सर्विसेज उन्हें नहीं मिलने लगी। तो इस कारण तो जो ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स थे उनकी भी मतलब शक्ल कबीर सिंह जैसी हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि बाल बढ़ गए थे, दाढ़ी भी बढ़ गई थी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्टार्टेड टू विजिट द सिटीज़ अराउंड अवध। देखिए, ये मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था, ये याद रखिए। बट उसके बाद क्या हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने देखी कंडीशंस, उन्होंने सोचा कि पीजेंट्स की डेवलपमेंट ज़रूरी है, और उन्होंने ये क्या किया, तो सिटीज़ अराउंड, सिटीज़ नहीं आएगा सॉरी, हाँ सिटीज़ ये वर्ड गलत है, एरियाज अराउंड, रीजन्स अराउंड अवध, मतलब अगर ये सेंट्रल पॉइंट है मतलब अवध, तो इसके अराउंड जो रीजन्स है उनकी तरफ वो घूमने लगे। ही विजिटेड देयर इन जून एंड जुलाई, मतलब इस टाइम में वो घूमने लगे वहाँ पे, देखने लगे कि कंडीशन क्या है, ताकि वो उसमें इम्प्रूवमेंट ला सके। सो इन अक्टूबर 1920 औध किसान सभा वॉज फॉर्म्ड अंडर बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू एंड फ्यू अदर्स। सो याद रखिए उसके बाद क्या हुआ, तो अक्टूबर 1920 में औध किसान सभा फॉर्म हुई। औध किसान सभा में क्या होता था, तो इट वॉज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ बेटरमेंट ऑफ पीजेंट्स। किसके अंडर फॉर्म हुआ, तो बाबा रामचंद्र, जिन्होंने पीजेंट के मूवमेंट को लीड किया था, जवाहरलाल नेहरू जी एंड फ्यू अदर्स, ये इसके लीडर थे। तो ये टाइम याद रखें। औध किसान सभा कब फॉर्म हुई थी, तो अक्टूबर में, ये बात याद रखें। बट व्हेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, देयर मूवमेंट टुक वायलेंट फॉर्म दैट कांग्रेस कुड नॉट अप्रूव। अब ये बहुत अजीबोगरीब है, बट आप समझे इस चीज़ को। ये जो बात हो रही थी, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पहले की स्टोरी थी, ये समझिए। बट जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ ना,
लॉन्च होने के बाद ये जो मूवमेंट था ये वायलेंट हो गया अवध में। मतलब लैंडलॉर्ड्स, तालुकदार इनके साथ झगड़े होने लगे और वायलेंट झगड़े होने लगे, मारा पीटी तक उतर आते थे ये लोग। इस कारण क्या हुआ, कांग्रेस पूरी तरह इसको सपोर्ट नहीं कर पाया। क्यों? तो इसका एक ही रीज़न है, गांधी जी क्यों? सो हु वॉज द फॉरमोस्ट सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस? तो महात्मा गांधी, उनका मेन वेपन था वो। इस कारण क्या हुआ, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होने के बाद जब वायलेंट फॉर्म लिया इसने अवध में, तो कांग्रेस ज़्यादा उसे सपोर्ट ना कर पाए। एक बार फिर से रिकैप करते, तो अवध में क्या हुआ, मूवमेंट को मतलब लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार के बाबा रामचंद्र ने मूवमेंट को लीड किया था। किसके अगेंस्ट? तो मूवमेंट किसके अगेंस्ट था? तो लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार के अगेंस्ट। क्यों? तो वो बेगार करवाते थे पीजेंट से, हाई रेंट लगा दिया था उन्होंने, और सर्फ्स वगैरह को लैंड पे से हटाते रहते थे ताकि वो हक ना जमा सके। उसके कारण क्या हुआ, तो लोगों को समझ गया कि कंडीशन खराब है, तो पीजेंट्स ने नाइज और धोबीज को अग्री करके नाई धोबी बंद लगाए। नाई धोबी बंद में क्या होता है, तो लैक ऑफ बेसिक सर्विसेज, जैसे कि नाई की सर्विस, बार्बर एंड ऑल, और धोबी की वॉशरमैन एंड ऑल, तो ये सर्विसेज उन्हें नहीं मिलने लगी। इस कारण कबीर सिंह जैसे हो चुके थे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विजिटेड टाउन्स और एरियाज अराउंड अवध। मतलब अवध के अराउंड जो एरिया थे वो जून जुलाई के टाइम में वो वहाँ पे घूमने लगे। घूमने क्यों लगे, तो देखने लगे कि कंडीशन क्या है कंट्री की, ताकि वो बेटरमेंट कर सके। तो बहुत घूमने के बाद उन्होंने देखा कि अक्टूबर 1920 में औध किसान सभा फॉर्म की। औध अक्टूबर, ये याद रखें, 1920 में। किसके लीडरशिप के अंडर? तो बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू जी एंड फ्यू अदर्स, तो कुछ और भी लोग थे। उसके बाद क्या हुआ, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब हम कह सकते हैं लॉन्च हुआ, कब? नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। हाँ, तो कब? तो जनवरी 1921। तो उस वक्त क्या हुआ, तो ये मूवमेंट वायलेंट फॉर्म लेने लगा। क्यों? तो इसका भी सिंपल रीज़न था, क्योंकि इन लोगों को लगा, पीजेंट्स को, कि अब इनको ये नहीं पता था कि पूरा नॉन वायलेंट ही रहना चाहिए। उनको लगा मूवमेंट पास हुआ है तो मौके पे चौका मारे, तो उन्होंने ज़्यादा ही सप्रेस करने की कोशिश की गिने तो लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स को। इससे वायलेंस स्प्रेड हुआ और कांग्रेस इसको अप्रूव नहीं कर पाया। तो आई होप आपको अवध के बारे में क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको अवध के बारे में पूछा जाए तो आपको इसी को लिखना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन हुआ तो। सो आई होप यू लव द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।